एक बच्चे की कामयाबी के पीछे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम करता हो, है ना, देश हित में किसी भी तरह का अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें माता पिता दोनों के ही हाथ हैं। अब माता पिता से अलग अगर हट जाएं तो एक औरत का हाथ हमेशा नेगेटिव रोल में ही रहेगा। हाथ को, जिस सपोर्ट को बताती है ना। और सबसे प्रैक्टिकल सत्य बताऊं, एक आदमी की तरक्की में अगर औरत का हाथ है ना, तो एक औरत की तरक्की में एक के नहीं कई लोगों के हाथ होते हैं। पूरे समाज का हाथ है उसकी तरक्की में, पूरे समाज की सपोर्ट है उसकी तरक्की में। जो आपके लिए राइट्स बने गए हैं वो पुरुषों ने बनाए हैं आपके लिए, जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो पुरुषों ने दिए गए हैं, जो आपको लाइन में आगे कर देते हैं वो पुरुष होते हैं। कभी आपको महिला कोई आपको सीट भी नहीं देती बस में और ट्रेन में, या कहीं भी आपको सीट तक नहीं मिलती। एक महिला अगर किसी उम्मीद से किसी सीट के लिए अगर आंखें भी मिलाती है ना, तो किसी लड़के से ही मिलाती है, ठीक है, चाहे वो गर्भवती स्त्री हो, चाहे वो पेशेंट हो। एक महिला को अगर बस में सीट भी मिलती है तो एक पुरुष ही होता है महिला को सीट देने वाला, और वो श्रेय भी एक पुरुष ही दे सकता है। कभी महिला अपना श्रेय कभी किसी को नहीं दे सकती कि महिला की तरक्की में आदमियों का हाथ है। आदमियों को तो छोड़ो, महिला ने अपनी तरक्की में महिलाओं को तक का हाथ नहीं बताया। सब कुछ वो कामयाब अपने आप से होती है। एक भगवान के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जीव सिर्फ महिला ही है जो अपनी हर कामयाबी या हर एक श्रेय में सिर्फ अपना ही श्रेय चाहती है। उसकी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ नहीं होता। कहीं भी अगर प्रैक्टिकल सत्यता है तो यही है। जिसको कामयाब होना होता है उसको तिनके का सहारा बहुत होता है, और कोई ईश्वर का नाम लेना नहीं चाहता, है ना, कि आपकी कामयाबी में ईश्वर का हाथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, कोई कहना नहीं चाहता। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। औरत को चाहिए क्रेडिट, किसी भी रूप में मिल जाए वो, है ना। लास्ट ऑफ द पॉइंट, अगर औरत उसके जीवन में कहीं भी नहीं रही है ना, किसी कामयाब इंसान के जीवन में आप कहीं भी औरत को नहीं दिखाओगे। अगर कोई औरत नहीं रही तो लास्ट ऑफ द पॉइंट औरत से पैदा हुआ है, जो कि नेचर फैक्ट है ना। अब कलाम साहब हैं, है ना, इतने बड़े बड़े विद्वान रहे हैं जिनके जीवन में कोई औरत का मतलब ही नहीं रहा है, तो एंड ऑफ द पॉइंट कि उनको औरत ने पैदा करा है। अरे नेचर फैक्ट्स है, बिल्कुल पैदा किया है, तो वो तो सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी कामयाबी उनके माता पिता दोनों से है। उनके माता पिता ने ऐसी औलाद को पैदा करा जो देश हित में काम आए, जो उनके माता पिता का दोनों को क्रेडिट है। उनके माता पिता की सबसे बड़ी तरक्की है वो, और किसी भी माँ बाप की सबसे बड़ी तरक्की उसकी औलाद का कामयाब होना है। अगर आपकी औलाद कामयाब नहीं है तो आप चाहे कितने भी कामयाब हो, आपका कामयाब होना सब कुछ व्यर्थ है। मैं हमेशा कहता हूं, औलाद का कामयाब होना किसी भी पेरेंट्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। तो इस चीज को समझिए। और मैंने अपना फैक्ट बताया, जो आपकी क्या राय है। धन्यवाद।